सभी को नमस्कार। आपका एनएनटी नर्सिंग में वेलकम है। आज हम कुछ विशेष चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे, तो उसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि आपने कहाँ से प्रिपरेशन की, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की और कैसे पढ़े और कितना पढ़े। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ा, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की और कैसे पढ़ी। और ये डाउट आना भी एक सही बात है, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी डाउट आते थे कि जो ये प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा है कि ये सही है या गलत। हाँ, ऐसा भी मन में स्टूडेंट के डाउट आता है कि जो मैं जिस प्लेटफॉर्म का मैंने बैच लिया है, जहाँ से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहाँ से मैं नोट्स बना रहा हूँ, क्या वो प्लेटफॉर्म सही है या गलत। तो उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या है ये सब कुछ। और डाउट आना एक सही बात है, क्योंकि मेरे अंदर भी डाउट आया था। और आपको बता दूं, मैंने RUHS का एग्ज़ाम दिया है, उसमें मेरे 100 में से 89 मार्क्स आए हैं। हाँ, 100 में से 89 मार्क्स आए हैं। तो आप यदि हमसे जुड़े रहोगे तो आपको भी एक अच्छे मार्क्स लाने में प्राप्त सुविधा मिलेगी। ये मैटर नहीं करता है कि आप किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो। यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 89 मार्क्स लेके आए हैं, कहीं पर 200 क्वेश्चन के आते हैं, कहीं पर 150 की। तो वो अलग अलग मैटर करता है। अपन स्टडी का प्लान और टिप्स कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, वो सब एक चीज़ होती है। बट आप चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी दो, मटेरियल क्या है उससे मैटर करता है कि आप कितना पढ़ते हो और कैसे सिलेक्शन होगा। ये सब रणनीति एक होती है। तो उसके ऊपर बात करूँगा। मैंने RUHS का एग्ज़ाम इसलिए दिया क्योंकि मुझे RUHS की कॉलेज लेने से फ़ायदा था, इसलिए मैंने लिया। यदि आपको भी कहीं पर कॉलेज लेने से फ़ायदा मिलता है तो आप वो काम अवश्य करें। तो इसी के लिए मैंने RUHS का एग्ज़ाम दिया। अब बात करते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर। पहले तो मैं मेरी बता दूं, मेरे 89 मार्क्स कैसे आए। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बताऊंगा। मेरे पास कुछ मेरे स्कूल के भी नोट्स थे। देखो, स्कूल के नोट्स थे 12th के बाद, और कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स थे, बट मैंने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच ले लिया। हाँ, विजय एजुकेशन का ऑनलाइन बैच लिया। उसमें मैंने अच्छे से शॉर्ट किया। मैंने जो उन्होंने नोट्स लिखा है वो नोट्स बनाए। नोट्स मेरे कंप्लीट बनाने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, मैंने साथ में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं साथ में भी करता था। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की कि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देता था। हाँ, आप भी, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे आप भी, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आपको बता दूँ, यदि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। विजय एजुकेशन से बैच लिया है या आपने किसी और से लिया है तो ठीक है, विजय एजुकेशन से लिया है वो भी ठीक है, क्योंकि वैसे तो और भी ऑनलाइन बैच है, तो वहाँ पर यदि सही है, सभी प्लेटफॉर्म वैसे तो सही है, पर आपको खुद को अनुमान ये लगा लेना चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिस भी प्लेटफॉर्म का या कहीं से भी, तो वो क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम के लेवल के है या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। आप उन क्वेश्चनों को देखो, जिस भी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन बैच लिया है, तो आप उनके क्वेश्चन देखो कि मेरी एग्ज़ाम के लायक है, वैसे क्वेश्चन है, तो लेवल देखो। आपको खुद को अनुमान लग जाना चाहिए कि मेरे एग्ज़ाम के जैसे है, अच्छा है। आपको खुद को पता चल जाना चाहिए। जैसे मुझे तो पता चल गया था, मेरे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आते थे। वैसे फिजिक्स में तो मेरे कम ही मार्क्स आते थे, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा पेपर हार्ड देते थे टेस्ट में उस टाइम, जब शुरू में मैं टेस्ट देता था। तो इसलिए तो आप टेस्ट के नंबर पर इतना फोकस ना करो, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है। देखो, मैन तो आपको भाई बार बार कितना भी बोला जाए, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। और नोट्स पढ़ो। यदि आप बायोलॉजी की NCERT पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स भी पढ़ो बायोलॉजी के आप। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, ना ही यहाँ पर किसी प्लेटफॉर्म का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही कुछ उसके बारे में ज़्यादा बता रहा हूँ। देखो, मैंने विजय एजुकेशन का बैच लिया, उसमें मेरे 100 में से 89 मार्क्स आए, बट कि कुछ ऐसी गलती की जिससे मेरे मार्क्स कटे, 3-4 नंबर के मार्क्स मेरे कट गए। हाँ, यदि RUHS एग्ज़ाम का जो पेपर आया था उसमें से यदि कोई स्टूडेंट 100 में से 95 नंबर लेकर आ रहा है, टॉपर स्टूडेंट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी उतना ही पढ़ा है, उस स्टूडेंट ने भी उतना ही पढ़ा है, बस हमारी कुछ गलती ऐसी कर दी हमने जिससे हमारे 4-5 नंबर और कट गए। और वो पढ़े हुए क्वेश्चनों के आंसर कटे, वो खूब मिलते जुलते क्वेश्चन थे जो हमने जानबूझ के गलती कर दी। तो आप भी ऐसी गलती ना करो। इसके लिए कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े। देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चनों पर
कंफ्यूज नहीं होगे कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। यही मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि कुछ क्वेश्चन को मैंने हल्के में ले लिया, यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन नहीं की उन क्वेश्चनों की, और वो क्वेश्चन ही वहाँ पर आ गए सेम के सेम। तो उन क्वेश्चनों में फिर मैं कंफ्यूज हुआ कि इसका आंसर ये आएगा और इसका ये आएगा, तो इस वजह से मेरे 3-4 नंबर कट गए। नहीं मेरे नंबर भी और भी अच्छे आते। 89 भी वैसे ठीक है। यदि मेरे 1 नंबर या 2 नंबर और होता तो मुझे एसएमएस कॉलेज भी मिल जाता। 2 नंबर होते तो सेफ स्कोर था। वैसे कुछ स्टूडेंट को ओबीसी में 90 पे भी मिला है बॉयज़ को। तो इस बार एसएमएस की कट ऑफ आई गई है। कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। स्टूडेंट के डाउट भी आया था कि कट ऑफ पर वीडियो बनाओ। देखो कट ऑफ पर मैं हवा में वीडियो नहीं बनाऊंगा। देखो पहली बात तो कुछ जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं एक सही तरीके से इन्फॉर्मेशन देता हूँ, न कि ऐसे वीडियो हवा में बना दी, ऐसे कट ऑफ बता दी। इस तरह से मैं कट ऑफ का कुछ नहीं बताऊँगा। मैंने हमारी क्लासमेट के, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि क्लासमेट का मैंने डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके अनुसार मैं एनालाइज करूँगा कट ऑफ का ऊपर है। और एसएमएस के कुछ स्टूडेंट भी हमारे कॉलेज से जो गए हैं एसएमएस में, जो सेकंड में या थर्ड राउंड में, तो उन स्टूडेंटों का मैंने डाटा इकट्ठा करके कट ऑफ बनाऊँगा। ऐसे कट ऑफ नहीं बना सकता। आप भी बिना वजह गुमराह हो तो मैं ऐसे कट ऑफ नहीं बनाता। एक ऑथेंटिक कट ऑफ बताऊँगा तो आप इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ को मैं एक अच्छी तरह से बना रहा हूँ कि एक भैया आपको सही तरीका पता चले कट ऑफ का और अच्छी नॉलेज मिले। तो इसलिए पढ़ाई का मैटर है कि आप ट्यूशन प्रैक्टिस करो। जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने बैच लिया है अच्छा है, बस आपको खुद को अपने लेवल को जांचना है कि कितना अच्छा वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो वो आपके ऊपर है, आप अपने अनुसार देखो। बस बात यही रहती है। यदि आपका कुछ और भी डाउट हो तो मैं एक लाइव सेशन ले लूँगा, जिसमें आप अपने लाइव क्वेश्चन पूछ लो। आप मुझे कमेंट में बताओ कि लाइव सेशन कब लूँ मैं और कितने बजे लूँ, तो आप वो जानकारी मुझे बता देना कि यदि आपके कुछ अच्छे डाउट हो तो मैं आपके लाइव सेशन ले सकता हूँ और आप लाइव में अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। तो ये बात है कि स्टूडेंट का बार बार यही क्वेश्चन आता था कि कैसे पढ़ाई की आपने, कितने घंटे पढ़ाई की। तो देखो मैंने 10-12 घंटे पढ़ाई की कम से कम। एग्ज़ाम के पास थे 1-2 महीने, तो पढ़ाई ज़्यादा की एग्ज़ाम के पास होने पर। मैंने सोचा देखो इसमें तो एडमिशन हो ही जाएगा, फिर अच्छी पढ़ाई की। तो प्लेटफॉर्म तो आपको खुद को अनुमान लगाना है। ट्यूशन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। विजय एजुकेशन की मैंने पूरी लगभग क्लास ली, फिजिक्स की तो और केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की भी मैंने क्लास ली बहुत ज़्यादा। तो ट्यूशन प्रैक्टिस देखो मैंने ज़्यादा की है। विजय एजुकेशन क्या है, मैराथन क्लास भी अच्छी थी और इसमें रिवीजन अच्छा होता है। देखो रिवीजन हो जाता है साथ में, तो इसलिए विजय एजुकेशन को मैं अच्छा ली। मुझे और प्लेटफॉर्म का देखो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैंने वहाँ से बैच भी नहीं खरीदा, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ मैंने विजय एजुकेशन का बैच लिया था, तो वहाँ से मैंने ट्यूशन और जो भी स्टडी की यहाँ से की विजय एजुकेशन से, तो इसलिए मैंने विजय एजुकेशन के बारे में बताया। वैसे और प्लेटफॉर्म भी अच्छे हो सकते हैं, परंतु आपको खुद को कंटिन्यू और रेगुलरिटी से पढ़ना है। अब आपने जहाँ से बैच लिया है ये नहीं सोचना है कि मैंने वहाँ से ले लिया मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यदि अच्छी तरह पढ़ोगे, अच्छे नोट्स बनाए होंगे जहाँ से भी, और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो खूब सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि इसी से ही प्लेटफॉर्म से सिलेक्शन होगा। वैसे भाई मैंने पढ़ा है इससे, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ऐसे इसमें कोई वो नहीं है, आप कहीं से पढ़ो आपको पढ़ना होगा। बस ये थोड़ी क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। कई बार क्वालिटी कैसा दे रहा है प्लेटफॉर्म, तो वो है। यहाँ पर मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिले, इसलिए थोड़ा आसान था। इसलिए थैंक यू सभी को। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं कुछ कट ऑफ और अन्य चीज़ें की जानकारी शेयर करता हूँ। और यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं कुछ ट्यूशन प्रैक्टिस तो आप कर रहे होगे वैसे भी। सभी को थैंक यू। आप हमसे जुड़े रहोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे 100 में से 89 मार्क्स आए, तो वो मैं सारी स्टडी आपको बताऊंगा कैसे करनी है, कैसे फेस किया मैंने, वो सब कुछ बताऊंगा इसी के माध्यम से। थैंक यू सभी को।